यहाँ हर साल सैनिक इस गांव से निकलना तय होता है। कई साल 5 सैनिक, 10 सैनिक, 15 सैनिक, लगातार ऐसे सैनिक निकलते हैं। इसलिए सैनिक गांव का दर्जा भी इस गांव को मिला है और गांव का इतिहास काफी रोचक है। अब मोर पहले 2 बड़े भाई है, एक पहले नगर सैनिक में रही से, उसके बाद छोटे वाला फिर पुलिस में, फिर तीसरा नंबर जो है आर्मी में। अभी तो खैर नगर सैनिक वाला भी पुलिस में हो गए। मोर जीजा भी है एसएफ में। और पता कतेक साल पहले गांव ला सैनिक गांव का दर्जा मिले हुए? 20-35 साल हो गए। पहांदा गांव ला जाने जाते जे नाम से, वो सैनिक गांव के नाम से सैनिक नाम से जानते। का कारण रिस हुई सैनिक गांव का नाम? एक और सैनिक शहीद युवराज ठाकुर की ओर लेकर के चलता हूँ। इनका भी सुंदर सा मूर्ति गांव में बनाया हुआ है और जिसे देख करके इस गांव के युवा और आसपास के युवा इन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। एक छत के नीचे ले 2 भाई, सगे भाई, 3 सगे भाई, मैंने सब जो मतलब नौकरी में लगे, बोल सही बात है? 5 उछाए भी है। 5 उछाए भी है एक ही परिवार में? आओ अच्छा, चरण घर के बता दे। एक जन लद्दाख में, एक जन श्रीनगर में। अच्छा, कौन कौन से पद में? दोनों आर्मी वाले हरे। अच्छा, इंडियन आर्मी में। ठीक है, भारत माता की सेवा करते हैं। कितना गर्व महसूस कर सकते हैं? मैं बढ़िया था, गाँव में एकदम खुश समझ गए। प्रशासन ने नाम देकर के सैनिक गांव तो रख दिया, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि जैसे सैनिक गांव का दर्जा मिला है उस हिसाब से प्रशासन अपना सहयोग नहीं दे पाई। यानी कि इस पर और अच्छे सहयोग देना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे और अच्छे से विकास को गढ़े। चलिए आज आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव में लेकर के चलता हूं जिसे सैनिकों का गढ़ कहा जाता है। जी हाँ, ये दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक क्षेत्र में पड़ने वाला एक गांव है पहांदा। ये वही पहांदा है, पहांदा के बोर्ड के ठीक सामने हूं और यहाँ हर साल सैनिक इस गांव से निकलना तय होता है। कई साल 5 सैनिक, 10 सैनिक, 15 सैनिक, लगातार ऐसे सैनिक निकलते हैं। इसलिए सैनिक गांव का दर्जा भी इस गांव को मिला है और गांव का इतिहास काफी रोचक है। इस गांव से 2 ऐसे वीर सपूत हुए जो शहादत प्राप्त हुए उनको, यानी कि शहीद हुए हैं। एक का नाम शहीद युवराज ठाकुर तो एक का नाम शहीद मनोज वर्मा। तो ये दोनों शहीदों की कहानी भी काफी रोचक है, लेकिन उससे रोचक कहानी इस गांव की है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहूंगा। दोनों के स्मारक के रूप में दोनों के प्रतीक मूर्ति लगाए हुए हैं जिसमें शहीद आरक्षक मनोज वर्मा लिखा हुआ है। मनोज वर्मा का जन्म 4/11/1980 को हुआ था और उन्होंने 12/7/2009 को शहादत प्राप्त हुई उन्हें। और साथ ही साथ आपको एक और सैनिक शहीद युवराज ठाकुर की ओर लेकर के चलता हूं। इनका भी सुंदर सा मूर्ति गांव में बनाया हुआ है और जिसे देख करके इस गांव के युवा और आसपास के युवा इन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि ये इंडियन आर्मी में थे और ये साउथ अफ्रीका गए हुए थे, यानी कि जो वहाँ के भारतीय सैनिक जहां पर काम करते हैं साउथ अफ्रीका में, वहां गए हुए थे। और यहाँ के युवाओं से भी जानना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ प्रेरणा मिलती है और इस गांव से इतने सैनिक आखिर निकलते कैसे हैं। ये भी कहानी रोचक है, इसको देखना जरूर चाहिए आपको। तो चलिए चलते हैं गांव की ओर, जानते हैं गांव का रोचक इतिहास और जबरदस्त कहानी। चलिए छत्तीसगढ़ के कैसे गांव जहां पर हम यात्रा करने के लिए पहुंचे तो चौक चौराहा पे हमें जो लोग मिले उनसे भी सुनने को मिला कि वाकई एक ऐसा गांव है जहां पर एक छत के नीचे से 3 सगे भाई, 2 सगे भाई ऐसे हुए जो देश की सेवा कर रहे हैं सैनिक के रूप में। क्या बात में कितनी सच्चाई है और कितने सालों पहले इस गांव को सैनिक ग्राम का दर्जा मिला, ये भी जान लेते हैं। भैया राम राम। जय राम। बता कतेक साल पहले गांव ला सैनिक गांव का दर्जा मिले हुए? 20-35 साल हो गए। लगभग 30 साल से ऊपर हो गए। और हर विभाग के नौकरी वाले हैं। अलग अलग विभाग, अलग अलग है। बीएसपी में मास्टर है, बैंक में एक घर में 2 घर 3 घर है। कोई ऐसी जरूरी नहीं मिलिट्री या फोर्स में रहना। हर विभाग के कर्मचारी हैं। लेकिन एक विशेष दर्जा मिले पूरे छत्तीसगढ़ में। ये पहांदा गांव ला जाने जाते जो नाम से, वो सैनिक गांव के नाम से। सैनिक नाम से जानते। क्या कारण रिस हुई सैनिक गांव के नाम से? सैनिक में लगे कारण सैनिक नाम से प्रचार हो गए। तो हर साल कते का कन मतलब युवा मन है ये सब सैनिक यानी देश सेवा में जात हुई? अभी साल 2 जन चल दिस। इसमें रिकॉर्ड है का पूरा लगातार? ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। 5 साल 10 साल में लग सकते। साल में 2 जन 3 जन लग सकते। अभी एक जन पुलिस में लगी से, एक जन अभी काले अग्नि में लगी, 2 जन लड़के अभी लगे हैं। साल भर नहीं हुए मतलब। अभी बात है। एक बात और कि एक बात और कि एक छत के नीचे ले 2 भाई, सगे भाई, 3 सगे भाई, मैंने सब जो मतलब नौकरी में लगे, बोल सही बात है का? 5 उछाए भी है। 5 उछाए भी है एक ही परिवार में? आओ अच्छा, चरण घर के बता दे।
अलग अलग विभाग में नौकरी, सब वो अलग अलग विभाग में है, 5-6 जन से कम नहीं है। बैंक में है, बीएसपी में है, मास्टर मिलिट्री में है, डॉक्टर है। नर्स है, पूरा टोटल। हाँ, सैनिक में भी इसने है क्या? सैनिक में तो पुलिस में ये हमारे घर का ये 2 आदमी है, 2 आदमी ही धाराऊ है एक के घर के। और ये रहा है यादव, ओकरो घर 2 जन पुलिस में है, अब ओकर लड़की के लिए 3 जन पुलिस में। अच्छा, आपको और कुछ शख्स से बात कराते हुए ले चलूंगा कि भैया आपके परिचय जानना चाहूंगा। मोर नाम तो इसे प्रदीप कुमार यदु और मैं दुर्गा चौक पांडा के रवैया हूँ। तो आपके परिवार में मतलब जो सुनील मिले हमें लोगन मन बताई से कि आपके परिवार में पुलिस सेवा में लगे हैं, तो कैसे टाइप से कुछ कहानी है, थोड़ा बताओ। अब मोर पहले 2 बड़े भाई है, एक पहले नगर सैनिक में रही से, उसके बाद छोटे वाला फिर पुलिस में, फिर तीसरा नंबर जो है आर्मी में। अभी तो खैर नगर सैनिक वाला भी पुलिस में हो गए। मोर जीजा भी है एसएफ में। और एक दूसरा के कतार में एक दूसरा के सहयोग और पढ़ाई और योग्यता के हिसाब से, और यहाँ गांव में जो खेल कूद के मतलब माहौल बने हैं। तो डेली शाम कन चला प्रैक्टिस भी चलते यहाँ रोज सुबह शाम मैदान में। और यहाँ जिम जो दे है ओकर से मतलब लइका मन भी फायदा होते। का है जिम के कहानी? जिम में सब लइका मन एक्सरसाइज के लिए बाहर से भी आते हैं और गांव वाला मन भी मतलब शासन एला मतलब सहयोग दे है। कैसे टाइप से कब से बने जिम? हाँ, सरकार किसान सहयोग रही है? ये तो जिम अभी मतलब 5-6 साल से दे है। एकर से मतलब लइका मन और ज्यादा रुझान लेते। ठीक है, मतलब अब आपके परिवार मतलब पूरा देश सेवा भरने छावर है इसे। हाँ। कोनो वैसे पालक मिली जेकर लइका मन मिले? रोहित कुमार ठाकुर। अच्छा, ये भाई साहब, ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। आपके दोनों बेटा मिलिट्री में से करके कौन कौन से पोस्ट में कहाँ पद है? अब सबसे पहले आपकी परिचय बताऊं। मैं 3 जगह रवैया हूँ, जोहित राम ठाकुर में है। हाँ, नाम है आपका जोहित राम ठाकुर। हाँ। ठाकुर जी, बताओ आपके दोनों लड़का की परिचय जानना चाहता हूँ, कहाँ पदस्थ है? कहाँ है अभी? छोटे लद्दाख में का है, लद्दाख का तो छोटे का नाम है नरेंद्र कुमार ठाकुर। अच्छा, और अब एक जन के पोषण कुमार ठाकुर। अच्छा, वो कहाँ है? वो श्रीनगर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर। एक जन लद्दाख में, एक जन श्रीनगर में। हाँ। अच्छा, कौन कौन से पद में? दोनों आर्मी वाले है। अच्छा, इंडियन आर्मी में। हाँ। ठीक है, भारत माता की सेवा करते हैं। हाँ। कितना गर्व महसूस कर सकते हैं? मैं बढ़िया छूँ, गाँव में एकदम खुश समझ गए। हाँ। कोनो भाई बहरी जब लोगन मनात हुई तो कहात हुई तोर दोनों बेटा देश सेवा करत है, तो कतेक चेहरा खिल जात हुई तोर? हाँ, मैं खिले हूँ, मस्त कमाता हूँ, खाता हूँ, खुशहाली में एकदम मस्त हूँ। फोन में बातचीत होते लेकिन उनसे आए छुट्टी में दोनों चले दिन के। छुट्टी में भी? हाँ, एक जन सोते, एक जन उते घर बना रहे ऊंचे रहते हो। अच्छा। अपन माल धर के आजे लगी मस्त उते में एक और माँ। हाँ। सब बढ़िया मस्त। हाँ। एक बात बता, गांव सैनिक गांव के दर्जे मिले हैं। हाँ। गांव में कुछ विकास हुए? नाम बने से कि सैनिक गांव बन गए थे? वो बहुत दिन के चलत हमारे गांव तो बेचारा मन सब जन सेवा करत गए। हाँ। तो कुछ गांव में विकास हुए जिस सरकार हर नाम लत बदल दे, सैनिक गांव करके बदले नहीं, मतलब दे नाम ला, है ना, एक विशिष्ट नाम दे ना। ऐसा कोनो गांव का नाम नहीं रहा है ज्यादा। तो फिर एक ऐसे कुछ मिलते मतलब सरकार द्वारा कुछ सहयोग मिलते या फिर कुछ बदलाव देखे मिलते? नहीं मिले, आज तक से कुछ नहीं मिला। हमारे गाँव कम से कम आधा बस्ती है बेचारा आर्मी सब में जी। सब अपने दम में जाते से। हाँ। हाँ, वो दो करो भाई है वो दे। सब असली सबके लोग लेके बना, सब मस्त बना। सरकार के सहयोग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ। मिलना चाहिए। कैसन टाइप से मिलना चाहिए? बोलो तीन मन दो भाई, का सहयोग दो तो मैं कहा जाने कोई। चलिए, ठीक है। बड़े खेल कूद में पढ़त लगे दोनों लेके मस्त। गांव में ग्राउंड की व्यवस्था है बने खेल कूद के? है बे का स्कूल का है बे, खेल जाता रहो, उसकी कबड्डी वड्डी खेलते लेके मन मस्त। गांव वाले कोनो अनुदान राशि वासी मिलते कि नहीं मिले? पूछ ली मन भाई मिले। हाँ, कोई राशि नहीं मिले आज तक। आज नहीं मिले हैं? ठीक है, तो सहयोग होना चाहिए गांव के। अगर गांव से अगर 80+ सैनिक भी अगर निकला थे तो गांव के सहयोग होना चाहिए। चलिए, आपको विनोद वर्मा जी से मिलाता हूँ। पहांदा गांव के रहवासी है और ये इनके 2 पुत्र देश सेवा के लिए गए हैं, यानी कि देश सेवा कर रहे हैं। विनोद जी, नमस्ते। नमस्कार। ये बताओ आप मन है कि आपके बेटा मन की परिचय बताओ सबसे पहले। एक अमित कुमार जो भोंटनगर थाना में है और दूसरा अजय कुमार जो विधानसभा में सहायक मार्शल है। ठीक है, तो भी मतलब अब देश के प्रति अपन जिम्मेदारी निभाते हैं। हाँ, ठीक है। इसना गांव में बहुत सारा लोग लइका मन है जिन मना देश सेवा पर काम करत थे। एकर मन के बारे में आपके क्या विचार है?
देश सेवा कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छे काम कर रहे थे हैं। और ओकर भरोसा हमन सुख में हन, और का बोल सकता हूँ भाई। तो आजकल ऐसे हो गए ना कि कई माता पिता मन ह देश सेवा के नाम में कहाँ जाबे, मतलब थोड़ा रिस्की काम है, ऐसे कि बोलते ना कई जन मन ह। वो पुराना जमाना है, हाँ। अभी नया जमाना आ गया, तुरंत भेजाते सब। हाँ। हाँ, अब बेरोजगारी भी बढ़ गई, एक कारण से भी सब लड़का जावा थे। हाँ। हाँ। अब तुम्हारे गांव जैसे तुम्हारे लोग लइका मन के बदौलत तो अन्य बहुत सारा यहाँ के जो होशियार लइका है जमन देश सेवा बर गे ओकरे बदौलत गांव वाला सैनिक गांव के दर्जा मिले है। हाँ। एकर बारे में आपके का विचार है? नहीं, ये गांव में फोर्स विभाग में बहुत लड़का मन है, तो सैनिक के दर्जा तो मिलना ही चाहिए। कब के बहुत लड़का बन गए हैं, एक कारण से तो ये गांव के तो उद्धार हुआ थे, और ये गांव के नाम सैनिक में जुड़ना ही चाहिए। गांव वाला सैनिक गांव के दर्जा मिले कुछ फायदा हो या ओकर मतलब मिले है जैसे दर्जा मिले ओकर बाद? अभी तो कोई फायदा नहीं मिले वो बारे में तो कोई हेच नहीं होते कि लड़का मतलब चल भाई व्यायाम और फोर्स में जाए के लिए कुछ फैसिलिटी मिले, ये चीज तो कुछ नहीं होए गांव में। का लगता है आप लोग कैसन कैसन टाइप के फायदा मिलना चाहिए जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में सैनिक गांव के नाम से जानते हैं? जैसे भर्ती के लिए तैयारी करते लड़का मन हा, तो का चाहिए, दौड़ भरे यहाँ लड़का मन करा थे। और दूसरा जैसे हाइट बढ़ाना, ये करना मैंने वेट बढ़ाना और कसरत करना, एक लिए कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ, कोई स्पेशल सुविधा नहीं मिले? कोई सुविधा नहीं है यहाँ। एक पर सुविधा देना चाहिए सरकार। हाँ, सुविधा मिलना चाहिए। तो सुना आप लोगों ने कि क्या कुछ कहा गांव वालों ने, और ये था सैनिक गांव, और जिसका बहुत पुराना यहाँ की इतिहास है और बहुत साल दर साल यहाँ से सैनिक निकलते हैं, और लोग आसपास के गांव वाले यहाँ इस गांव को लेकर के गर्व महसूस करते हैं कि काश हमारा भी गांव ऐसा हो। प्रशासन ने नाम देकर के सैनिक गांव तो रख दिया, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि जैसे सैनिक गांव का दर्जा मिला है उस हिसाब से प्रशासन अपना सहयोग नहीं दे पाई, यानी कि इस पर और अच्छे सहयोग देना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे और अच्छे से विकास को गढ़े। यहाँ से अगर प्रति साल 2 से 4 बच्चे जा रहे हैं तो आने वाले समय में और ज्यादा हो, यानी कि जिम की सुविधा है यहाँ, लेकिन इससे भी इतर बहुत सारी सुविधाएं देनी चाहिए, कुछ अनुदान राशि देनी चाहिए, और लोगों को यानी बच्चों को और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए सुविधा मुहैया कराना चाहिए, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइएगा जरूर, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य गांव वाले जान सके कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जो लगभग 30 सालों से सैनिक गांव का दर्जा मिला है, लेकिन आज भी ये गांव प्रशासनिक सुविधाओं से थोड़ी सी दूर है। लेकिन इस गांव का इतिहास काफी रोचक है, काफी पुराना है, काफी गर्वान्वित करने वाला है, क्योंकि यहाँ से 2 शहीद हुए हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।